अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान क्रैश हुआ तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। बोइंग का ड्रीम लाइनर आखिर टेक ऑफ करते ही क्रैश क्यों हो गया? इतना सेफ विमान कि अगर ये इंजन एक काम करना बंद भी कर दे तो भी वो इन तमाम जो इश्यूज होते हैं उनको ओवरकम कर सकता है। फिर आखिर 32 सेकंड में आग का गोला कैसे बन गया? क्या खामियां थी? क्या फ्लाइट में कोई टेक्निकल ग्लिच था या फिर कोई ह्यूमन एरर? इसकी जांच शिद्दत से की जा रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो अपडेट आपको दे दें। अहमदाबाद प्लेन क्रैश साइट पर बोइंग की टीम भी पहुंच गई है। जी हां, बोइंग की टीम वहां पहुंच चुकी है। अमेरिका से ये टीम पहुंची है, हादसे की वजहों का पता लगाएगी। साथ ही भारतीय एजेंसी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की भी टीम हादसे की जांच कर रही है। ब्लैक बॉक्स से भी कई सत्य सामने आने बाकी हैं। उधर 20 शव अब तक परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। डीएनए टेस्ट के जरिए 31 शवों की शिनाख्त कर ली गई। एक तरफ क्रैश साइट पर बोइंग की टीम पहुंची है तो दूसरी तरफ मारे गए लोगों का शव परिजनों को सौंपा जा रहा है। बोइंग की टीम अमेरिका से आई है, वो जांच कर रही है कि आखिर ये विमान क्रैश कैसे हुआ। इस प्लेन क्रैश में जो विदेशी मारे गए हैं उनके परिजन शव को लेने आए हैं। क्रैश हुआ एयर इंडिया का प्लेन बोइंग कंपनी का था तो इसकी जांच बोइंग की टीम भी कर रही है। वहीं भारतीय एजेंसी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम क्रैश साइट पर पहुंची है। प्लेन कैसे क्रैश हुआ, कहां पर प्लेन नीचे आने लगा था, प्लेन किस रूट पर चल रहा था, जांच टीम इसकी मैपिंग कर रही है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 क्रैश कर गई थी और ये क्रैश साइट की तस्वीरें हैं। और फिलहाल इस जगह पर बोइंग की टीम आई हुई है जो जांच कर रही है। बोइंग की टीम तो जांच कर रही, साथ ही एआईबी की टीम भी जांच कर रही, यानी कि सिविल एविएशन ब्यूरो की जो टीम है, मिनिस्ट्री की जो टीम है जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होने के बाद जो इन्वेस्टिगेट करती है वो टीम है। डीजीसीए के लोग हैं, ये फिलहाल क्रैश साइट पे मौजूद हैं और वो जांच कर रहे हैं। बोइंग का ये विमान था जिसे एयर इंडिया ने खरीदा था और बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था जो कि काफी सेफ माना जाता था, लेकिन क्रैश होने के बाद सवाल उठे हैं बोइंग 787 पे, जिसके बाद डीजीसीए ने जांच के भी आदेश दिए हैं। अब बोइंग कंपनी के लोग खुद यहां पे पहुंचे हैं और जांच करना चाह रहे हैं कि आखिर विमान में ऐसी क्या खराबी आई जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। इस वक्त जो कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो उस मिस का हिस्सा है जहां पे टेल अटका था, यानी कि विमान का जो पिछला हिस्सा है वो अटका था। उसे शनिवार को तकरीबन हादसे के 48 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद हटाया गया है और उसी टेल के अंदर से वो ब्लैक बॉक्स मिला था। यही वजह है कि उस जगह का निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं। साथ ही टेल नीचे रखा हुआ है, इस वक्त मेस के नीचे उतार के रख दिया गया था, उसकी भी जांच बोइंग कंपनी के लोग कर रहे हैं। प्लेन क्रैश क्यों हुआ, आखिरी समय क्या हुआ था, ये जानने के लिए ब्लैक बॉक्स की जांच शुरू हो गई है। अगर ब्लैक बॉक्स की जांच अमेरिका में हुई तो इसमें 10 से 15 दिन लगेंगे। अगर ब्लैक बॉक्स की जांच भारत में हुई तो 4 से 5 दिनों में इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ। 1:38 कुछ सेकंड पर एयर इंडिया का विमान नंबर 171 रनवे नंबर 23 से उड़ान भरा और 1:39 पर क्रैश हो गया। गुजरात पुलिस को पहली कॉल दोपहर 1:41 पर आई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। गुजरात पुलिस अब सबूत एएआईबी को सौंप चुकी है। अमेरिका ब्रिटेन की जांच एजेंसियों के साथ एएआईबी की टीम पूरे हादसे की जांच कर रही है। शनिवार को जब क्रेन की मदद से एयर इंडिया के विमान नंबर 171 के फंसे हुए इस टेल को हटाया गया तो रेस्क्यू टीम चौंक गई। इस टेल के नीचे से भी शव मिले हैं जो एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर का था। इस विमान हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों और रिश्तेदारों को खोया है उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। शव बुरी तरह जलने के कारण उनकी पहचान के लिए डीएनए का सहारा लिया जा रहा है। अभी तक केवल 31 शवों की डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान हो पाई है। इनमें 20 शवों को परिजनों को सौंपा जा चुका है। 20 शवों में 8 शवों की शिनाख्त पहले ही कर ली गई थी, इसलिए इसे परिजनों को सौंपने के लिए डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ा। बाकी 12 शव डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट के बाद सौंपे गए। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए सैंपल्स मैच होने लगे और अब उनके जो रिलेटिव्स उनको शव भी सौंपे जा रहे हैं। और यहाँ आप देखिए पुलिस एस्कॉर्ट के बीच इन एम्बुलेंसेज में जो डिसीज्ड हैं उनकी डेड बॉडीज उनके रिलेटिव्स को सौंपी जा रही हैं पूरे सम्मान के साथ।
और आप देखिए एक परिवार है जिसके 2 सदस्य थे, पति पत्नी, उनको लेकर के ये गाड़ियां जो हैं उनका काफिला यहाँ सिविल हॉस्पिटल से निकल रहा है। आप आग सामने देखेंगे तो पुलिस वैन जो है वो एस्कॉर्ट कर रही है, एक पीएसआई साथ में है और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो परिवार को भी लेके जा रही है विक्टिम्स के, और जो एम्बुलेंसेज में आप देखिए यहाँ पे जो है विक्टिम्स के शव भी यहाँ उनको बड़े सम्मान के साथ लेके जाया जा रहा है। डीएनए मैच करने की प्रक्रिया जो है एक तरह से मैं बता दूं बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से तेजी से की गई है और यहाँ आप देखिए जितनी भी गाड़ियां हैं उनको एस्कॉर्ट करने के लिए यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। जैसे जैसे डीएनए सैंपल्स जो हैं वो मैच हो रहे हैं और उनके रिलेटिव्स को कांटेक्ट करके इन वैन्स में, एम्बुलेंस वैन में पुलिस एस्कॉर्ट के साथ और विक्टिम्स के लिए भी अलग से व्हीकल जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। साथ में डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स मौजूद हैं जिस रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में ये शव जो हैं भेजे जाएंगे उनके, और बाद में उनका अपने जिलों में अंतिम संस्कार उनके घर वालों के द्वारा किया जाएगा। आप विमान जब इस बिल्डिंग से टकराया होगा तो लगेज बॉक्स सबसे पहले विमान से अलग हुआ होगा क्योंकि सभी यात्रियों का चेक इन लगेज सुरक्षित है। गुजरात पुलिस अब चेक इन लगेज को एयर इंडिया को सौंपेगी, जिसके बाद बैग चेक इन करते वक्त का सीसीटीवी फुटेज और बैग पर चिपकाए गए स्टिकर की मदद से मारे गए यात्रियों के परिजनों को इसे सौंपा जाएगा।